फ्रेंड्स, जय हिंद। तो फ्रेंड्स, आप लोगों में से काफ़ी लोगों की ये समस्या होगी कि ई रिक्शे में इंडिकेटर नहीं जलता या डिपर काम नहीं करता है। बैक के जो इंडिकेटर्स लाइट होती हैं जो नहीं जलती, जिनके ना जलने के कारण से आप कहीं पे मुड़ने वाले होते हैं या फिर आपको मुड़ना होता है, उस वक्त समय जो है आपको इंडिकेटर जलाना बहुत ही ज़रूरी, क्योंकि आपके पीछे जो गाड़ी चल रही होती है उसको ये पता चल जाता है कि आप किस तरफ जाने वाले हैं और वो अपने आप को संभाल लेता है। ऐसा नहीं होता है, आपके गाड़ी का इंडिकेटर नहीं जलता है तो इससे थोड़ा खतरा हो सकता है आपके पीछे चल रहे वाहन को, क्योंकि वो समझ नहीं पाएगा और आप अचानक से कहीं के लिए घूम जाएंगे, मुड़ जाएंगे तो आपसे वहाँ पे एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको इसी टॉपिक पर वीडियो के द्वारा बताने वाला हूँ कि जैसे आपका वायरिंग ख़राब हो जाता है, जो कंपनी का पहले से लगा हुआ होता है, यदि वो वायरिंग ख़राब हो जाता है तो आप लोगों को, मैंने पहले भी इसके वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे जाके उसको देख लीजिएगा। उस वीडियो पे हमने बता रखा है कि आप अपनी गाड़ी का वायरिंग कैसे कर सकते हैं, और उस वायरिंग में हमने ये बताया था कि उस वायरिंग से आपका गाड़ी जो है वो चलने के काबिल हो जाएगा। आपका फ्रंट का जो मेन हेडलाइट होता है वो वर्क करेगा, लेकिन आपका इंडिकेटर्स और ब्रेक स्विच वगैरह ये काम नहीं करेंगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं ये आपको इसी का जानकारी देने वाला हूँ कि आपका गाड़ी का वायरिंग ख़राब होने के बाद आप अपने इंडिकेटर्स की वायरिंग कैसे कर सकते हैं ताकि वो बिल्कुल परफेक्टली काम कर सकें। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं लगेगा आपका फ्रेंड्स, तो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि आपके जैसे उनको भी ये जानकारी हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, वो टॉपिक है हमारा इंडिकेटर्स लाइट्स को ऑन करने का वायरिंग। ठीक है, तो हम यहाँ पे आज का टॉपिक लिखते हैं, ये हमारा हो गया इंडिकेटर वायरिंग। ठीक है, ये हमारा इंडिकेटर वायरिंग हो गया। अभी यहाँ पे समझते हैं कि हमारे इंडिकेटर्स को जलाने के लिए कितनी तार का ज़रूरत पड़ेगा हमें, और वो उनका कनेक्शन कैसे होगा। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास एक कन्वर्टर लगा होता है। तो ये मान लीजिए हमारा कन्वर्टर लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा है कन्वर्टर है, इस पे मैं लिख देता हूँ 12 वोल्ट कन्वर्टर। ठीक है, ये हमारा 12 वोल्ट कन्वर्टर है, और इस पे जो है एक रेड और एक यहाँ पे ब्लैक, और यहाँ पे एक लगता है फ्रेंड्स, ओह गिर गया, क्या देता है यहाँ पे, ये हमारा 12 वोल्ट का सप्लाई निकलता है। तो ये हो गया हमारा 12 वोल्ट, और यहाँ पे हो गया हमारा नेगेटिव 48 वोल्ट। ठीक है, और इसी तरह से ये हमारा हो गया पॉजिटिव 48 वोल्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तभी जो हमारा ये वायर्स है और ये वाला वायर्स है, इन वायर्स पे हमें जो है फ्रेंड्स 48 वोल्ट का सप्लाई देना होता है, और इस वायर से हमें 12 वोल्ट का सप्लाई आउट होता है। तो अभी आपको करना क्या है
मैं वही बताने जा रहा हूँ। तो मान लीजिए जैसे हमारे इंडिकेटर 4 इंडिकेटर्स लगे होते हैं, 2 फ्रंट के लिए और 2 बैक के लिए। तो यहाँ पे मैं इंडिकेटर को, ये हमारा एक इंडिकेटर हो गया, ये हमारा 2 हो गया, 3 और ये 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ये 4 जो है इंडिकेटर हो गए। अभी इनको हम लिख देते हैं फ्रंट। ठीक है, ये फ्रंट है और ये बैक। ये दोनों हमारे बैक के हो गए और ये हमारे फ्रंट के, यानी ये आगे साइड के इंडिकेटर और ये पीछे साइड के इंडिकेटर। अभी आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे जो भी इसका कनेक्शन होगा उस कनेक्शन में एक कॉमन वायर होगा। तो वो कॉमन वायर कौन सा होगा वो मैं आपको यहाँ पे बताए दे रहा हूँ। तो ये कॉमन वायर्स हमारे यहाँ पे और यहाँ पे एक एक वायर्स इनका, यहाँ पे एक वायर्स हो गए, यहाँ पे एक वायर्स हो गया, यहाँ पे हो गया और यहाँ पे। ठीक है, अभी ये एक एक वायर्स पे हमारी ये कॉमन वाली तार चली हो जाएगी और ये तार जो है हमारी ऐसे करके ऐसे लग जाएगी, यानी कि ये हमारा जो है नेगेटिव का वायर होगा। तो ये नेगेटिव का वायर हमारा इस नेगेटिव से जाकर जुड़ जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये नेगेटिव था हमारा माइनस वाला 48 वोल्ट और ये 48 वोल्ट इन चारों इंडिकेटर में एक साथ चला जाएगा। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे बचते क्या है, यहाँ पे हमारे एक एक वायर्स इनमें बच जाते हैं। ठीक है, तो एक वायर यहाँ, एक वायर यहाँ, एक वायर यहाँ। अभी ये एक एक वायर यहाँ बचते हैं। अभी इनको कैसे कनेक्ट करना है वो भी जान लीजिए। अभी मान लीजिए ये हमारा फ्रंट का है, तो फ्रंट का ये लेफ्ट हो गया। चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये लेफ्ट हो गया और ये हो गया हमारा राइट। ठीक है, ये हो गया हमारा लेफ्ट और ये हो गया हमारा राइट, यानी बायां हाथ और ये दायां हाथ, इस तरह से हो गए। तभी यहाँ पे कनेक्शन कैसे करेंगे कि इस लेफ्ट साइड के जो फ्रंट का और बैक का, उन दोनों को ऐसे करके हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये फ्रंट है, आगे के इंडिकेटर हैं और ये बैक यानी ये पीछे के इंडिकेटर हैं। तो इसमें लेफ्ट साइड के दोनों इंडिकेटर्स को हमने यहाँ पे अटैच कर दिया। अभी यहाँ पे दोनों इधर का अटैच होगा, उसी तरह से ये राइट साइड का है, एक बैक का और एक फ्रंट का। तो इन दोनों को भी हम यहाँ पे जोड़ देंगे। इतना समझ में आ गया? ये हमारा यहाँ पे लग गया है, ये देख सकते हैं। यहाँ पे ये 12 वोल्ट का कन्वर्टर है, ये 48 वोल्ट का ये नेगेटिव वाला जो है, इसको हम चारों में कॉमन कर देंगे, चारों इंडिकेटर में। उसके बाद इसके लेफ्ट साइड को आपस में जोड़ देंगे और राइट साइड के दोनों को आपस में जोड़ देंगे। अभी इनको जोड़ने के बाद फ्रेंड्स आगे क्या होगा कि यहाँ पे एक हमारा स्विच लगा होगा। ये क्या है? ये हमारा स्विच है। ठीक है, ये हमारा स्विच लगा हुआ है यहाँ पे, और इस स्विच पे हमें 3 पोल होते हैं। चूँकि ये हमारा 2 वे स्विच होता है और इसमें 3 पोल होते हैं। 3 पोल होने का मतलब ये है कि एक बीच का कॉमन हो जाएगा और एक बार में इधर का काम करेगा और एक बार में इधर का काम करेगा। तो यहाँ पे भी हम लिख देते हैं, ये हो गया हमारा राइट साइड का, ठीक है, और ये हो गया हमारा लेफ्ट साइड का। ये हमारा स्विच हो गया लेफ्ट साइड का और इधर राइट साइड का। अभी करना क्या है कि इस वायर्स को इस वाले स्विच से हम इसको
इसमें अटैच कर देंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये 2 वे स्विच है, इसमें 3 पोल होंगे, एक इधर राइट वाला एक लेफ्ट वाला। तो राइट वाले इंडिकेटर्स को हम राइट वाले पोल पे लगा देंगे और लेफ्ट वाले पोल में हम ये लेफ्ट वाले इंडिकेटर्स को लगा देंगे। हो गया कनेक्शन इनका, ये लेफ्ट के हो गए, इनका कनेक्शन हो गया, ये राइट के हो गए, इनका कनेक्शन हो गया। अभी ये स्विच काम कैसे करेगा तो उसके लिए भी हम बता देते हैं आपको कि इस स्विच में जो है हमें सप्लाई देना है कहाँ से, वो मैं बताता हूँ। तो ये हमारा सप्लाई आएगा चलिए, ये ब्लैक ही चल गया यहाँ पे, चलिए। तो यहाँ पे आएगा ये वायर्स हमारा जो है इसका आ गया। अभी यहाँ पे हमें फ्रेंड्स एक फ्लैशर लगाना होता है। फ्लैशर का मतलब ये होता है उसके अंदर एक रिले लगा होता है। तो जब भी हम इस स्विच को ऑन करते हैं तो यहाँ पे जो लगा हुआ हमारा फ्लैशर है वो ऑन ऑफ काम करने लगता है। तो अब इसका कनेक्शन कैसे करना है उसमें हम बता देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा फ्लैशर होगा, ये हमारा फ्लैशर है। तो फ्लैशर यहाँ पे लिख देते हैं। क्योंकि ये फ्लैशर है हमारा, ये फ्लैशर है हमारा, ठीक है। ये फ्लैशर में हमारे 3 पोल होते हैं। यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे हमारा हो गया नेगेटिव और ये हो गया हमारा पॉजिटिव और यहाँ पे हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। तो अभी इसको करेंगे क्या, यहाँ पे नेगेटिव है तो इस नेगेटिव को हम लाएंगे और यहाँ से जोड़ देंगे। ये हमारा देखिए फ्लैशर है, ठीक है। फ्लैशर रिले है, वहाँ पे 3 पोल होंगे। किसी भी फ्लैशर जो भी फ्लैशर वाला होगा रिले इंडिकेटर्स जलाने के लिए आप, तो उसमें 3 पोल होंगे। अभी इतना होने के बाद यहाँ पे नेगेटिव हमने दे दिया इसको। अभी यहाँ से ये 12 वोल्ट का सप्लाई निकलेगा। इस 12 वोल्ट की सप्लाई को फ्रेंड्स हम जो है इस पे जोड़ देंगे। ध्यान देखिए, और इनका लिखा क्या होगा यहाँ पे वो भी बता देते हैं। यहाँ पे बना होगा नेगेटिव, ठीक है, और यहाँ पे बना होगा पॉजिटिव और यहाँ पे होगा B+, ठीक है। आपको वहाँ पे निशान मिल जाएंगे फ्लैशर, जो भी आप लेंगे फ्लैशर तो वहाँ पे आपको ये 3 निशान मिल जाएंगे। एक जो ये माइनस वाला निशान होगा वहाँ पे आपको नेगेटिव लगाना है और जहाँ प्लस वाला बना होगा वहाँ पे 12 वोल्ट का पॉजिटिव देना है। ध्यान रखिए यहाँ 48 वोल्ट नहीं रहेगा, यहाँ पे 12 वोल्ट ही रहेगा सप्लाई। यहाँ पे नेगेटिव हो गया और यहाँ पे पॉजिटिव हमारा 12 वोल्ट का सप्लाई यहाँ आ गया। अभी जो हमारा इस स्विच से जो है आया था वायर बीच वाली पोल से, तो वो वायर्स हमारा फ्रेंड्स यहाँ पे जुड़ेगा ये वाले में, ठीक है। इसका कलर थोड़ा हम बदल देते हैं ताकि समझने में आराम रहे। ठीक है, तो इसका हम कलर थोड़ा चेंज कर, सॉरी, यहाँ से ये 12 वोल्ट हमारा सप्लाई आया और ये आकर के हमारा यहाँ पे जुड़ जाता है। और ये जो हमारा सप्लाई है ये 2 वे स्विच से जो बीच वाले पोल से हमारा वायर आया है, ये वायर्स यहाँ पे आके यहाँ पे जुड़ जाएगा। अभी समझ में आ गया कैसे काम होता है। तो यहाँ पे से देखिए, ये हमारा फ्लैशर डिब्बी है, रिले है और ये हमारा 2 वे वाला स्विच है, ठीक है। एक बार इसको इधर की तरफ दबाएंगे तो हमारे ये जो लेफ़्ट साइड के हैं यहाँ से सप्लाई जो है यहाँ से चला जाएगा लेफ़्ट वाले में
और जब एक बार इधर को दबाएंगे तो यहाँ से जो सप्लाई आता है वो सप्लाई एक बार में इधर से चला जाएगा। इस तरह से हमारा ये रिले काम करता है और इंडिकेटर हमारे जलने लगते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसका वायरिंग कैसे करना है। नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट में बोल सकते हैं मुझसे, मैं आपको जो अधूरा रहेगा वो भी आपको बता दूंगा। यहाँ पे कन्वर्टर डिब्बी है, 12 वोल्ट का सप्लाई निकला, यहाँ से 12 वोल्ट इस फ्लैशर में गया और नेगेटिव वाला इसमें फ्लैशर में चला गया। ये 3 पोल का स्विच लगा होगा जिसमें से हम लेफ़्ट और राइट की ऑन ऑफ करते हैं। वहाँ के बीच वाले पोल से यहाँ पे B+ लिखा होगा, जहाँ पे फ्लैशर में वहाँ पे जोड़ देना है। एक साइड से एक तरफ की रिले एक तरफ के इंडिकेटर को लगा देना, चाहे राइट में लगाना है चाहे लेफ़्ट वाला हो, तो उसे एक तरफ को दोनों शॉर्ट करके यहाँ दे देना है और दूसरे तरफ यहाँ से लेफ़्ट में दे देना है। ये हमारा इंडिकेटर काम करना शुरू कर देगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी और अच्छी सी जानकारी के साथ। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको बाद में समझने में ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि किसी को कोर्स करना हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर में मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा और नीचे देखना, नीचे भी चल रहे होंगे नंबर, वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद।